अस्सलाम वालेकुम जी। ताज़ा खबर है, एक और लड़ाई हो गई है भाई। अडयाला जेल में इमरान खान की एक और लड़ाई हो गई है। इस दफ़ा किससे लड़ाई हुई है ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब तो मशहूर हैं लड़ाइयाँ लड़ने के लिए। इमरान खान साहब की चाहे पर्सनल फ्रंट पे हो, चाहे फ्रेंड्स के सर्कल में हो, चाहे अपने कॉलीग्स में हो, चाहे उनकी रियासती लड़ाइयाँ हो, मतलब लड़ते रहते हैं, हर एक से लड़ते रहते हैं। पता नहीं मतलब अच्छा बाज़ लोग होते हैं ऐसे, और मुझे बड़ी चिढ़ होती है पर्सनली ऐसे लोगों से कि जिनकी किसी से भी नहीं बनती। मतलब अभी आप कहीं पर तो बना लो, कहीं पर तो बगैर लड़े आप गुजारा कर लें। अच्छा अभी क्या है कि इमरान खान साहब की जहांगीर खान तरीन से लड़ाई, अलीम खान से लड़ाई, फिर इसके अलावा नईम उल हक साहब, चले अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनके बेस्ट फ्रेंड भी थे, फिर उनके साथ भी ज़रा उनकी बनती बिगड़ती रहती थी। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ इनकी पॉलिटिकल इनके कॉम्पिटिटर्स की, तो जरदारी साहब से इनकी लड़ाई, नवाज शरीफ से तो इनकी, नवाज शरीफ से तो मतलब आप कह लें 36 का आंकड़ा, ये मैं बड़ा अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, वरना वो कहते हैं ना इट फलाने फलाने दी लड़ाई, वो वाली, मतलब वो वाली लड़ाई है। और इसके अलावा शहबाज शरीफ से वैसे ही लड़ाई, बिलावल इनको वैसे ही अच्छे नहीं लगते, बिलावल से भी इनकी वैसे ही लड़ाई, लोगों के बच्चों से तो वैसे ही इनको प्रॉब्लम है ना, मतलब जरदारी साहब के बच्चे से भी इनको प्रॉब्लम है जो कि बिलावल है, और नवाज शरीफ साहब के बच्चे से भी प्रॉब्लम है, और शहबाज शरीफ साहब के बच्चे से भी प्रॉब्लम है, हमजा से भी लड़ाई, मरियम से भी लड़ाई, हर एक से लड़ाई। इसके अलावा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो फौज से भी लड़ाइयाँ लड़ लेते हैं, जनरल बाजवा से इनकी लड़ाई, राइट। फिर उसके अलावा वो जो एक फ़ौजी, चाहे DGC हो उनसे लड़ाई, DGI हो उनसे भी लड़ाइयाँ, हर एक से लड़ाइयाँ, हर तरफ से इन्होंने महाज खुले में, इनको बड़ा मज़ा आता है लड़ाई लड़ने में। बाज़ लोगों का ना टेम्परामेंट हो जाता है। अच्छा फिर जुडिशरी में चीफ जस्टिस, इनको तो बंदयाल साहब भी अच्छे नहीं मिले थे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी इनकी लड़ाइयाँ हैं, वो इलेक्शन ही ना लेके दे सके थे इनको। अच्छा वो सबसे बड़ी बात, सदर से भी लड़ाइयाँ, हाँ आरिफ अलवी बिल्कुल ठीक नहीं है, कभी कहते ठीक है कभी नहीं, मतलब उनके साथ भी इनका लव हेट रिलेशनशिप चलता रहता है, फड्डे बड्डे चलते रहते हैं। सबसे बड़ी बात ये, बेगमात पर आ जाए, घर की बात पे आ जाए, जवाइमा साहिबा के साथ डिवोर्स इसीलिए हुई क्योंकि नहीं बन रही थी, चले जी पर्सनल मैटर है छोड़ दे रहे। हाम खान से डिवोर्स हो गई क्योंकि नहीं बन रही थी, वे छोड़ दे। पिंकी पीरनी के साथ फड्डे चलते रहते हैं, आज इस बात पे आर्गूमेंट, कल उस बात पे आर्गूमेंट, कभी ये लड़ाई कभी वो लड़ाई, कुछ ना कुछ होता रहता है, उधर भी लव हेट रिलेशनशिप चलते रहते हैं। लेकिन इस दफ़ा ओ भाईजान, ये जो सुपरिटेंडेंट जेल है ना भाई, ये पता नहीं किधर जाके फंस गए हैं। अडयाला के सुपरिटेंडेंट की जान अजाब है, क्योंकि हर दूसरे दिन इमरान खान साहब ने उनके साथ एक महाज खुला होता है। अब जैसे एक आदमी है जिसको अब आदत हो गई है लड़ाई लड़ने की, वो तो कोई ना कोई रीज़न ढूंढेंगे ही ना, वो तो कुछ ना कुछ तो अभी करेंगे। अच्छा अब इस लड़ाई की वजह क्या है, ये लड़ाई क्यों हुई, ये सब मैं आपको डिटेल बताऊँगी, लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ जरदारी साहब के बच्चे की। मतलब क्या सुना आपने, मैंने ये कहा कि जरदारी साहब के बच्चे की, लेकिन कहीं आपने बिलावल तो नहीं समझ लिया। नो 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 नो, बख्तावर नो 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 नो, आसिफा नो 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 नो, मैं बात कर रही हूँ जरदारी साहब के उन बच्चे की जिनको ये शर्फ हासिल हुआ कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बने निगरान सेटअप पे। मैं बात कर रही हूँ मोहसिन नकवी साहब की। मोहसिन नकवी साहब जो हैं उनके बारे में पॉलिटिकली यही कहा जाता है कि उनका जो टिल्ट है वो पीपल्स पार्टी की तरफ है, बल्कि जब उनका नाम आया एज ए निगरान चीफ मिनिस्टर फॉर पंजाब फॉर वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम, मतलब पंजाब में इससे बड़ी जो निगरान हुकूमत है वो बिल्कुल नहीं रही है। मतलब ऐसे मैं कहती हूँ मोहसिन नकवी साहब के मज़े हैं। मैं सीरियसली ये सोचती हूँ मैं बड़ी होकर मोहसिन नकवी बनूँगी। यस एग्जैक्टली, बहुत मज़े है। टीवी चैनल उनका अलग से चल रहा है और वो चला रहे हैं, टीवी चैनल भी चला रहे हैं। वैसे खैर मैंने आज तक कभी उनके साथ काम नहीं किया है, मुझे उनके साथ काम करने का मौका भी नहीं मिला। आई हैव नॉट वर्कड अंडर हिम और विद हिम प्रोफेशनली। और फिर उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर भी बन गए पंजाब के, और अब एक नए ओहदे पर हैं। उसका अभी तक रिटन नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन उसकी कॉन्फर्मेशन आ चुकी है। वो कॉन्फर्मेशन खुद जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने दिया है, क्योंकि सहाफ़ी ने उनसे सवाल पूछा, बूझो तो जाने। बड़ी मतलब ये इंटरेस्टिंग एक ट्रिविया होने वाला है, क्योंकि जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो बनने वाले हैं जी PCB के चेयरमैन। हो सकता है बाय द टाइम ये वीडियो आपके पास आए वो बन भी चुके हो। आपको पता है ज़कात अशरफ साहब ने इस्तीफ़ा दिया था, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। ज़कात अशरफ साहब इज़ नो मोर द चेयरमैन ऑफ PCB। ज़कात अशरफ साहब से पहले जो है वो नजम सेठी साहब थे। अच्छा नजम सेठी साहब जब जियो में थे और उनको निगरान बनाया गया इलेक्शंस के लिए, तो निगरान हुकूमत के अंदर वो भी थे, तो तब उनकी ज़्यादा इंक्लिनेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ थी। तो नजम सेठी साहब जो हैं बने, फिर उनके ऊपर 35 पंचर का इल्ज़ाम लग गया। उसके बाद फिर वो लड़ाई हुई, 35 पंचर, मतलब मिट्टी पलीत कर दी इमरान खान साहब ने उनकी। और फिर उसके बाद जो नजम सेठी साहब हैं वो PCB के चेयरमैन बन गए, राइट। फिर उसके बाद वो मोहसिन नकवी साहब के ही चैनल के अंदर उन्होंने एक शो किया
करते थे, और अब जो है वो फिर उन्होंने वो शो छोड़ करके दोबारा पीसीबी के चेयरमैन बन गए। अब वैसे मुझे उड़ती उड़ती कुछ खबर आई है कि वो अभी समा टीवी में अपना कोई शो करने वाले हैं वीकेंड स्लॉट पे, तो मतलब विच मीन्स के वो इसलिए अभी ज़्यादा पता ना, अलीम खान के बारे में बातें तो होती हैं कि अगले चीफ मिनिस्टर अलीम खान होंगे, हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से अलीम खान साहब को बना दिया जाएगा। अभी दिल्ली अभी दूरस, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली वो अलीम खान के चैनल में भी काम कर रहे हैं, जो मुझे इतलात हैं कि वो अपना करेंगे। अच्छा, ट्रिविया क्या है कि मोहसिन नकवी साहब भी अभी निगरा हैं वज़ीर आला, और जब तक इलेक्शंस जो हैं वो इनके अंडर ही होंगे ऑफ कोर्स, और जब इलेक्शंस इनके अंडर होंगे तो जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनके हवाले से भी फिर बातें होंगी, क्योंकि पीटीआई ने तो इन इलेक्शंस को मानना नहीं है, तो ये भी फिर इनके ऊपर भी 35 पंचर का लगेगा। चले 35 नहीं 40 पंचर लग जाएंगे, या चलो अगर और कुछ नहीं तो लाहौर के 14 पंचर, या अगर लाहौर के तो कोई ना कोई पंचर इन पे भी लगेंगे ही लगेंगे मोहसिन नकवी साहब पर, और फिर उसके बाद ही पीसीबी के चेयरमैन बन जाएंगे। एंड रिपोर्टर ने सवाल किया था मोहसिन नकवी साहब के इज इट ट्रू, एंड इट वाज लाइक, अच्छा ये अब मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, और उन्होंने कहा कि येस इट इज़ ट्रू। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, नॉट दैट आई एम इंटरेस्टेड इन गिविंग यू इन्फॉर्मेशन अबाउट मोहसिन नकवी, और मे बी या उनका कंपैरिजन करूँ मैं नजम सेठी वगैरह के साथ या ज़का अशरफ साहब के साथ। मैं बेसिकली खबर आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि संडे को ही, और अभी बेसिकली संडे को एक जलसा हुआ लाहौर में बिलावल का, और उसके अंदर उन्होंने बिलावल ने बताया कि जी किस तरह नून लीग जो है उनको महरूम कर रही है और कितनी जालिम है नून लीग। और उससे पहले भी पीपल्स पार्टी लगातार अपनी कैंपेन चलाती रही है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड पीपल्स पार्टी को नहीं मिल रही है और बाकी सारों को मिल रही है, सिर्फ एक शख्स को मिल रही है, एक शख्स को मिल रही है, और वो एक शख्स ऑफकोर्स नवाज शरीफ है। प्रॉब्लम नवाज शरीफ की है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि देखें वो आके शिकायतें और रोने इतने ज़्यादा रो रहे हैं, लेकिन उनके अपने बंदे जो हैं जिनका टिल्ट उनकी तरफ है कहीं ना कहीं, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है इनमें, इन बंदों का कोई कसूर नहीं है। प्लीज़, मतलब मैं नहीं चाहती कि सेठी साहब मुझसे नाराज़ हो जाएं या मोहसिन नकवी साहब मुझसे नाराज़ हो जाएं। दे आर वेरी 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 सीनियर टू मी एंड आई रिस्पेक्ट देयर एक्सपीरियंस, एंड हर एक की अपनी अपनी एक जर्नी होती है कि they want to get into the cabinet or they want to take that offer or not, और ये उनका पर्सनल प्रोरोगेटिव है। लेकिन मेरा इशू पॉलिटिकल पार्टी से है कि जिस तरह से बिलावल या और पीपल्स पार्टी अपना नैरेटिव बना रही है। ज़का अशरफ किसके? पीपल्स पार्टी के। नजम सेठी की भी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है पीपल्स पार्टी के साथ। मोहसिन नकवी साहब के बारे में तो जरदारी साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि बच्चा है भाई, ये तो बच्चा है मेरा, ये तो बच्चा है मेरा, मतलब विच मीन्स कि ज़्यादा कोई अपनों को ही कहता है ना, अपना समझ के ही कहता है। कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ये इज्जत देने वाली पार्टीज़ हैं, लेकिन फिर आप जलसों में आकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें और इतनी नफरत और इतनी नेगेटिविटी अपना फैलाएं ना, मतलब फिर आप अपना भी तो देखेंगे क्या है। तो जस्ट दिस इज आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इन्फॉर्मेशन इज जस्ट अ फैक्ट चेक, ठीक है। अब आ जाएं जी इमरान खान साहब की जेलर से लड़ाई पर। लड़ाई किस बात पर हुई आपको पता है, ये साइफर वाले मामला और तमाम तर जो अदालतों में मामला चलते हैं। अब उसके लिए वो एक ओपन ट्रायल होता है और जर्नलिस्ट जाते हैं, और कुछ जो है सिलेक्टेड जर्नलिस्ट जाते हैं, यानी तो अब वो जब जाते हैं तो उसका ट्रायल हो रहा था। ट्रायल होने के बाद इमरान खान साहब वही अपने रवायती स्टाइल में मीडिया के साथ बात करने लगे, तो जेलर साहब तब गए। सुपरिटेंडेंट ने कहा कि भाई ये आप ना सियासी बातें ना किया करें, ठीक है। ये जो जर्नलिस्ट अंदर आते हैं या आपके पॉलिटिकल केसेस कवर करने के लिए आते हैं, तो आप अदालती कार्रवाई के हवाले से बात क्या करें। ये जो है ये आप अपना ना ये यहाँ पे सियासी मंजन और अपना ये जो नैरेटिव है और ये जो आपका अपना प्रोपेगेंडा है, ये आप ना किया करें ना, ये मैं आपको अलाउ नहीं करूँगा पॉलिटिकल बात करना। इमरान खान साहब तब गए, सीधे हो गए उसके साथ। इमरान खान ने कहा मेरी बात सुनो, मैं कोई नहीं तुम्हारी बात मान रहा, ये ओपन ट्रायल है, ये ओपन कोर्ट है, मेरी मर्जी में जो चाहे मर्जी करूँ मैं तो करूँगा। अच्छा जी, लड़ाई हो गई वहाँ पे, इतनी लड़ाई हुई, गर्मा गर्मी हो गई। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ऐसे कैसे होगा, मुझे बात नहीं करने देते, मेरी पार्टी के साथ ऐसे कर रहे हैं। और ये तो कहते थे कि जी मुझे 3.5 साल सुनने को मिला कि इमरान खान सेलेक्टेड है। अब जो लोग आ रहे हैं वो तो महा सेलेक्टेड है, मदर ऑफ सेलेक्टेड है। मैंने कहा अच्छा मदर ऑफ सेलेक्टेड है। खैर जी, उसके बाद जी जो है फिर बहस होती रही। उन्होंने कहा आप ये बातें मत करें, आप ये बातें करने में आपको अलाउ नहीं करूँगा, सुपरिटेंडेंट ने बोला। उसके बाद फिर इमरान खान साहब और तेज़ हो गए। फिर इमरान खान साहब ने कहा बल्कि सब इतवार को सब बाहर निकले, सब ने जो है एहतजाज करना है, सब ने आवाज़ उठानी है, तमाम इतवार को जो है सड़कें जो है अपने घरों से बाहर निकले और सड़कों पर आ जाएँ, सड़कों पर एक सैलाब लें। वो जो इमरान खान साहब का स्टाइल है। उसके बाद सुपरिटेंडेंट साहब को और ज़्यादा गुस्सा आया। जाहिर सी बात है भाई, एक बंदा ओहदे पर है, इमरान खान साहब वहाँ पर कैदी हैं, और जो सुपरिटेंडेंट है उसका काम है कि उसने सुपरवाइज़ करना है पूरी जेल को। तो सुपरिटेंडेंट ने सब साफियों से कहा चलें ठीक है जी, अब ये अदालत ख़त्म हो गई है, हेयरिंग आप जाइए प्लीज़, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, आप जाइए। अच्छा जी, जर्नलिस्ट अपने अपनी राह पे, अपने घरों पर, दफ्तरों पर, जहाँ पर भी जाना था गए, स्टोरी फाइल की, ये वो सारा कुछ, और ये स्टोरी बाहर आ गई। लेकिन इसमें पैक क्या है? पैक ये है कि इमरान खान साहब अभी भी दूसरों के बच्चों को खिलवाड़ समझ रहे हैं, अभी भी दूसरों के बच्चों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। कह रहे हैं कि जी इतवार को बाहर निकलो।
हर एक के बच्चे को घर से बाहर निकालते हैं, अपने बच्चों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अभी भी इनको एहसास नहीं है कि 9 मई को इन्होंने क्या किया है और किस तरह से इन्होंने पाकिस्तान के जो बच्चे हैं, पाकिस्तान की जो आवाम है, उसके साथ खिलवाड़ किया है। इनको कोई रियलाइजेशन नहीं है। आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर थ्रेट है, इस हद तक थ्रेट है कि इस्लामाबाद की सारी यूनिवर्सिटीज़ रात को ही बंद करने का ऑर्डर जारी करती है कि जी बंद करें सारी यूनिवर्सिटीज, बिकॉज थ्रेट्स है वहाँ पर। इलेक्शंस के अंदर हम जा रहे हैं, यहाँ पर थ्रेट्स है। साथ ही इसके साथ ये भी जोड़ लीजिए, अंदर के हालात का तो उनको कुछ पता नहीं होता। जो सोलंकी साहब हैं, जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं, उन्होंने बाकायदा आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मतलब मीडिया को बताया कि ये जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे किसके खिलाफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ, जी 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 काजी फाइजा। अब ये जो सारे लोग जो प्रोपेगेंडा कर रहे थे कौन थे? ये वही लोग हैं ना जो कि इमरान खान के बयानिए को और पीटीआई के नैरेटिव को आगे लेकर के जाते हैं। भाई उन सारे लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो गई है। बड़ी तसल्ली से उन्होंने बताया कि जी आईएसआई हो, आईबी हो, एक मतलब एफआईए हो, पूरे लोगों की एक कमेटी थी, एक पूरी टीम थी। और उसके बाद ये अकाउंट्स और ये लोग डिटेक्ट हुए हैं। 500 अकाउंट्स। कितने आदमी थे? 500 के करीब जो है ये अकाउंट्स हैं जो कि प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, हेट फैला रहे थे, नेगेटिव नेगेटिविटी फैला रहे थे। अब उनको तो शॉर्टलिस्ट कर लिया गया है और अब उनके खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर कार्रवाई होनी है। जी हाँ, ये जो कार्रवाई होनी है ना, यह बहुत डाडी वाली कार्रवाई होनी है। जाहिर सी बात है, इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक्स होंगे, इनके अकाउंट्स ब्लॉक होंगे, इनको ट्रैक पर रखा जाएगा। अब जब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी फिर इनका रोना पिटना स्यापा होगा कि हाय हाय जमहूरियत पर अटैक हो गया। तो जमहूरियत क्या ये होता है कि ऐसी तैसी फेर दो रियासत की जमहूरियत के नाम के ऊपर? वही अब जैसे इमरान खान साहब ने ऐसी तैसी फेर दी सुपरिटेंडेंट की। भाई सुपरिटेंडेंट क्या क्या कुछ नहीं कर रहा है इमरान खान साहब के लिए। वही जैसे कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के जो यूथ है उसकी ऐसी तैसी फेर दी है, उसको सियासी बेहरा रवि का शिकार करके, और अब फिर कह रहे हैं निकलो 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 बाहर निकलो। मतलब इलेक्शन सुकून से होने देने हैं कि नहीं होने देने? कितने दिन रह गए भाई? 16 दिन रह गए इलेक्शन होने में, और ये कह रहे लोग बाहर निकले, सड़कों पर निकले, फलाना निकले। भाई लोग एक ही दिन निकले, सब अपने अपने घर बैठे हैं खुदा का वास्ता, और एक ही दिन निकलिएगा, वो है 8 फरवरी, और वो भी वोट डालने के लिए। बाकी आप सब लोग अपने अपने घर बैठे। अच्छा जी, आखिर पे ये सिर्फ मैं आपको ऐसे हल्की सी तीली लगाने वाली ऐसी हल्की सी खबर देके जा रही हूँ, क्योंकि ये एक अभी पेंडिंग केस है। अभी आई थिंक सो कि आज ही जो शौकत सिद्दीकी वाला जो बरतरफी केस है, उसके अंदर आज जनरल फैज़ हमीद को वो रिप्रेजेंट करेंगे और वो डिफेंड करेंगे जो कि इससे पहले नवाज शरीफ को डिफेंड किया करते हैं। यानी कि जनरल फैज़ हमीद, जिनको नवाज शरीफ एक आंख नहीं भाते थे, उनको नवाज शरीफ के नक्श कदम पर चलना है। उनको वही शख्स चाहिए जो कि नवाज शरीफ के पास है, और वो हैं जी ख्वाजा हारिस। बहुत मायानाज वकील हैं जो कि नवाज शरीफ के भी वकील रहे हैं, और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ वो इमरान खान के भी वकील रहे हैं। वैसे मुझे नहीं पता कि उनकी खासियत क्या है, क्योंकि नवाज शरीफ भी अपने केसेस हार गए थे उनकी डिफेंस में, कि जब ये इनको डिफेंड कर रहे थे। ये ख्वाजा हारिस साहब नवाज शरीफ का केस लड़ रहे थे, और इमरान खान साहब भी टेंट फिश हो गए थे जिसको ख्वाजा हारिस साहब कर रहे थे। अब पता नहीं जनरल फैज़ हमीद का क्या मुकद्दर है। ख्वाजा हारिस साहब के ट्रैक रिकॉर्ड को देख के मुझे लगता है कि जनरल फैज़ हमीद की भी मंजिल ठुक जानी है। लेकिन ख़बर ये है कि जनरल फैज़ हमीद को भी इस पूरी दुनिया में, इस पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं मिला, सिर्फ एक ही शख्स मिला, और वो शख्स था जिसका नवाज शरीफ के साथ एक गहरा ताल्लुक था। तो इसमें देखने समझने वालों के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। इस खबर को मैं यहीं पर बंद कर रही हूँ। बाकी जो आपकी मर्ज़ी आप वो करें, जैसा आप समझते हैं आप वो करें। अच्छे मुझे फ़ीडबैक दें और अच्छे व्यूज़ दें, और बाकी इंशाल्लाह ताला मैं आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करती हूँ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सी यू सून।